Welcome students, welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 9, Second Term Syllabus। ये जो आज हम वर्कशीट करने वाले हैं, ये है वर्कशीट नंबर 50 और ये 23/12/2021 के लिए आपको करनी है, ठीक है। और इसमें इस बार आपने स्टोरी राइटिंग को आया है, आपको एक राइटिंग स्किल्स है, वो आपको उसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू पेपर नहीं होने वाला है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। तो आपकी जो स्टोरी है उसके अंदर आपके 4 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है कैरेक्टर्स, आपकी स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए जिसके आप स्टोरी लिख रहे हैं, जिसके आप स्टोरी बता रहे हैं। अब स्टोरी का सेटिंग, अब जब आप स्टोरी लिख रहे हैं उसका सेटिंग अच्छा से होना चाहिए। कई बार हम सस्पेंस भी डाल सकते हैं, तो पहले सस्पेंस ना खोलें और उस तरह से हम सेटिंग को चलाएं। एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम स्टोरी के अंदर, और फिर उसका फाइनली एक अल्टीमेटली एक सोल्यूशन उसका निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है, इन टर्म्स को सोच के आप कंफ्यूज मत हो जाना कि स्टोरी लिखना बहुत मुश्किल टास्क है। जैसे आप स्टोरी सोचते हैं, जैसे आप स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी वैसा ही होता है। थोड़ा सा बस ये याद रखना है कि बिल्कुल फ्लैट स्टोरी ना हो। फ्लैट स्टोरी से मतलब है ये नहीं है कि वो घर से बाहर गया, उसने खाना खाया, उसको उसने पेमेंट किया, वो वापस आ गया और उसने एंजॉय किया। तो मतलब ये एक फ्लैट स्टोरी है जिसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो ये रोजमर्रा वाली लाइफ जो होती है वो स्टोरी नहीं होती है। स्टोरी होती है जिसमें कुछ अलग सी चीज हो, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हो, तो बस आप वो डालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब आपको स्टोरी की आउटलाइन गिवन है और आपको 150 से 200 वर्ड्स में उस स्टोरी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आउटलाइन क्या गिवन है? विंडो डिस्प्ले इन अ टॉय शॉप। आपने टॉय शॉप्स देखी है, तो वहां पे जो विंडोज, जैसे कभी हम मार्केट में जाते हैं ना, तो अगर बड़ी साइज शॉप है तो हमें विंडो से उन्होंने जो विंडो होता है वो मिरर वाला लगाया हुआ होता है या शीशे वाला लगाया हुआ होता है, जिससे हमें अंदर की चीजें दिखाई देती हैं, तो वो उस विंडो को डिस्प्ले कर देते हैं, तो उसको हम विंडो डिस्प्ले कहते हैं। तो एक टॉय शॉप का विंडो डिस्प्ले है। क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस राउंड द कॉर्नर है, ठीक है। थेफ्ट, चोरी हुई है। अलार्म बजा है, अलार्म साउंडेड। किसी को कोई क्लू नहीं मिला कि चोर कहाँ है। पुलिस नॉन प्लस्ड है, नॉन प्लस मतलब पुलिस कंफ्यूज्ड है। एक छोटा लड़का था, उसने डिफरेंस देखा विंडो के डिस्प्ले में, कि विंडो के डिस्प्ले में उसे कुछ अलग नजर आया जिससे कि चोर पकड़ा गया। तो इसके ऊपर आप कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं अपने हिसाब से कि भैया वहां पे जो विंडो डिस्प्ले में वो देख रहा था तो वहां से सामान चोरी हुआ था, या कुछ भी आप अपने दिमाग से सोचिएगा। मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है, मैंने एक लिखी है स्टोरी यहाँ पे, जिससे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल मिले, ठीक है। अब हिंट दे रखी है, बेसिकली डेवलपिंग एंड राइटिंग अ गुड स्टोरी नीड्स द आर्ट ऑफ नरेशन। आपको नरेट करना आना चाहिए, स्टोरी को सुनाना आना चाहिए। अब आप देखेंगे, आप एक स्टोरी सुनाएंगे या कोई और बंदा उसी स्टोरी को सुनाएगा, तो जिस तरह से वो नरेट करेगा ना, वो सुनने में ही इंटरेस्टिंग लगेगी। तो नरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। नरेट द इंसिडेंट इन ए ऑर्डर लीडिंग टू द फाइनल कंक्लूजन। फाइनली जो कंक्लूजन है, आराम आराम एक सीक्वेंस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नहीं। ये नहीं कि यहाँ से आप यहाँ पहुंच गए फिर अरे यार मैं बताना भूल गया था, उसका एक भाई भी था। तो इस तरह से ऊपर नीचे स्टोरी को नहीं करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट विद एन अमेजिंग असर्शन। अमेजिंगली कोई चीज डालो, सिंस इट इज द प्रिंसिपल थिंग दैट इज पर्सन इन द स्टोरी। क्योंकि अगर आपकी कोई स्टोरी पढ़ रहा है, अगर आपकी फर्स्ट 2 लाइंस ही बहुत इंटरेस्टिंग है, तो भैया एवरीबॉडी वुड बी ईगर टू रीड योर स्टोरी। कंस्ट्रक्ट योर स्टोरी व्हाइल रिमेंबरिंग दैट यू जस्ट हैव अ सेट नंबर ऑफ वर्ड्स। कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इनको आप फॉलो करके कहानी को लिखेंगे। द बिगनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइन्स मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट और द इवेंट्स डिस्क्राइब इन द स्टोरी। जो भी आप इवेंट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं या आपको जो आउटलाइन दिया गया है, स्टार्टिंग और एंडिंग वैसा सही होना चाहिए, क्योंकि आप इसके बियॉन्ड ना जाए तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलो अब मैं जो स्टोरी लिखी मैं वो दिखाती हूँ, फिर आप जो लिखेंगे तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में दिखा देना अगर कोई लिखता है तो, ठीक है। चलिए मैंने क्या लिखा? इट वॉज एन अमेजिंग डे ऑफ विंटर। विंटर का दिन था क्योंकि उसमें क्रिसमस का हिंट दिया हुआ, तो क्रिसमस में विंटर सीजन ही आता है, क्रिसमस आने भी वाला है, ऑन द वर्ज ही है बस। अरे यार विलेन लिख दिया, मैं इसको विलियम लिखना चाहती थी। प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि मैंने एक कैरेक्टर बनाया था, उसको मैंने यहाँ पे विलेन लिख दिया, आप उसको विलियम लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका राइट नाम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने बाय मिस्टेक इसको विलियन कर दिया है, तो मैं इसको काट देती हूँ और इसकी जगह आप लिखेंगे विलियम। मैंने ऐसे एक नाम सोचा था, और वो ये ना ऑटो चेक के चक्कर में ही उसको पता नहीं क्या बना दिया इसने, ठीक है ना। चलिए ऑटो, एक मिनट, चलो अब शायद आपको थोड़ा सा समझ आ गया कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, विलियम लिखा है, ठीक है। विलियम वॉज वॉकिंग अराउंड एंड एंजॉइंग हिज डे। विलियम जो था वो इधर उधर घूम रहा था और अपने दिन को बहुत एंजॉय कर रहा था। अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा था। देयर वाज स्नो एंड स्नो ऑल अराउंड, हर जगह बर्फ बर्फ गिरी हुई थी। क्रिसमस आने वाला था। द ग्रोसरी स्टोर्स, अब ये जो है थोड़ा सा 100 जो आपके ड्रेसेस थे ना, उसमें एक क्रिसमस का एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था, तो वहां से मेरे को ध्यान आया मेरे माइंड में, मैंने थोड़ी बातें वहां से लिख दी कि जो ग्रोसरी स्टोर्स थे वो स्टैक भरे हुए थे क्रिसमस ट्रीज से। बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज जो हैं वो बिकते हैं उस दिन या उस क्रिसमस के आने से पहले। एक विंडो डिस्प्ले था टॉय शॉप का जो हमें स्टोरी में दिया हुआ था,
उसमें क्या भरी हुई थी, विंडो में क्या क्या डिस्प्ले हुआ था, कैंडी पेपरमेंट डिस्प्ले हुआ हुआ था। कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स होती है ना, जैसे करके स्टिक्स होती हैं, जो ये कैंडी की स्टिक्स होती हैं, आपने देखा होगा क्रिसमस टाइम पे बहुत मिलती हैं ये। कॉर्निकॉपियाज थे, कॉर्निकॉपियाज एक छोटी सी बास्केट हो जिसके हम फ्रूट्स रखते हैं जिसके अंदर। रेत थे, रेत जो होता है वो डेकोरेट करने के लिए होता है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर एक रेत होता है, उसको हम डेकोरेट करने के लिए क्रिसमस ईव पे लेके आते हैं, ठीक है। होली एक तरह का फ्लावर है वो होता है, और सांता के स्टैच्यूज। तो उस विलियम ने देखा कि उस विंडो डिस्प्ले में ये सारी चीजें थी। पूरा एयर क्रिसमस की स्मेल से भरा हुआ था, एज इफ क्रिसमस आने वाला है। लाइट शाइन कर रही थी हर जगह, अलग अलग डिफरेंट कलर्स की लाइटें शाइन कर रही थी स्नो के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट था, एट वंस देयर वाज ग्रेट हसल एंड बसल, बहुत शोर हो रहा था, क्योंकि एक घर, एक शॉप पे वहां पे चोरी हो गई थी। वाज अ थेफ्ट इन वन ऑफ द टॉय शॉप्स, जो टॉय शॉप्स थी उसके अंदर एक चोरी हो गई। पुलिस को बुलाया गया, ठीक है। एंड एवरी बायर इन द शॉप वाज एग्जामिन, ये बायर है बेटा, ठीक है। तो एवरी बायर, जो भी शॉप में बायर आया हुआ था उसको एग्जामिन किया पुलिस ने। द शॉपकीपर टोल्ड द पुलिस दैट ही केम टू नो अबाउट द थेफ्ट, शॉपकीपर ने बताया पुलिस वाले को कि मुझे चोरी के बारे में तब पता चला जब मैंने स्टोर रूम खोला, जहां पे बड़े सारे मैंने टॉयज रखे हुए थे, लेकिन बहुत सारे जो टॉयज थे वहां से मिसिंग थे, ठीक है। तो शॉपकीपर ने ये बात बताई। ओनर ऑफ द शॉप फॉर श्योर, सॉरी, ओनर ऑफ द शॉप वॉज श्योर, वो श्योर था दैट द थीफ वॉज स्टिल इन द शॉप, ये वॉज है बेटा, ठीक है। कुछ ऑटो चेक के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो गया इस बार। चलो, द ओनर ऑफ द शॉप वॉज श्योर, उसको पक्का था कि थीफ अभी शॉप के अंदर ही है, वो बाहर नहीं गया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन पुलिस जो थी वो नॉन प्लस थी, वो बहुत कंफ्यूज थी, ठीक है। विलियम स्पॉटेड सम डिफरेंस, अब विलियम ने देखा, जो मैंने विंडो डिस्प्ले स्टार्टिंग में देखा था उसमें कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है उसके अंदर। तो उसने पुलिस को बताया कि जब उसने विंडो डिस्प्ले देखा था, ही एक्सप्लेन्ड, उसने क्या कहा, ही टोल्ड द पुलिस दैट द थीफ वाज इन द विंडो, जो थीफ है ना वो विंडो में है। तो क्यों उसने ऐसा कहा, उसने एक्सप्लेन किया कि वहां पे सिर्फ एक स्टैचू रखा हुआ था सांता का, लेकिन अब वहां पे दो स्टैचूज हैं, ये कैसे हो गया एकदम से। तो अब आप समझ गए वो क्या कहना चाहता था। वो कहना चाहता था कि जो थीफ है वो सांता का स्टैचू पहन के वहां पे छुपा हुआ है, जब पुलिस चली जाएगी तो ही वुड रन अवे फ्रॉम देयर। तो पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया, जिसने डिस्गाइज किया हुआ था, अपने आप को छुपाया हुआ था सेंटा क्लॉज के क्लॉथ्स को पहन के। इस तरह से थीफ जो है वो पकड़ा गया। तो बेटा इस तरह से मैंने एक स्टोरी बना दिया, ऐसे आप भी एक स्टोरी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। पास्ट टेंस में आप स्टिक रहिए, पास्ट टेंस को यूज कीजिए और आपका स्टोरी आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, आगे भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज you can write in the comment box and ask it, and I would definitely get back to it. Till then, enjoy your life, stay connected.